शांति। गुड मॉर्निंग। आज दीपावली का भाई दूज और पाड़वा भी है। आप सभी भाई बहनों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हैं, मुबारक है। 26/10/2022। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो। हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंच कुल है। प्रश्न है, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? परमधाम में। उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर, अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते हैं। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो। दूसरा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख है, इन्हीं पंखों के आधार से ही घर जा सकते हो। घर जाने के लिए दो पंख कौन से चाहिए? एक पवित्रता और दूसरा है स्वदर्शन चक्र घुमाना। अर्थात बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी याद रहना कि हम कहाँ थे, कहाँ से कैसे आए हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण, जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ न सके, यह संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं, हम आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। सारी दुनिया ही शिव वंशी है। ब्राह्मण कुल भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूँ तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहाँ और बाबा के बच्चे बन गए हैं। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती है, वैसे मैं भी इस साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक पार्थ कैसे बजा सको। तुम तो बाल, युवा, वृद्ध अवस्था में आते हो। हमारा शरीर ऐसी अवस्था में है ना। मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। प्यारे बाबा बोलते हैं कि मैं इस अवस्था, क्योंकि शरीर है नहीं है। तब तो कहा जाता है, मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ, मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको मैं पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वह पतित पावन हो नहीं सके। जब मनुष्य मरते तो कहते हैं राम राम कहो। जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग भी कहते हैं रिमेंबर गॉड फादर, क्योंकि गॉड फादर ही सुख दाता है। बाबा ही सब राज समझाते हैं। अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु जब तक पवित्र न बने, स्वदर्शन चक्रधारी न बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ न सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने सबके पंख काट डाले हैं। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तभी पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। तुमको धीरज मिल रहा है। बाकी दुनिया तो क्या है, कहाँ है? घोर अंधियारे में है। तुमको बाबा कहते हैं, हे स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण।
कितना सुंदर बड़ा टाइटल है हमारा। ये कोई नया सुनेगा तो कहेगा ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर वैश्य संतान, फिर क्षुद्र संतान। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में महिमा सारी किसकी है? शिव की है। फिर शिव शक्तियाँ की, देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत है, तुमको अब रूहानी नशा है। हम अशरीरी आए थे, आकर के अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाबा द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाबा ही आकर के स्मृति दिलाते हैं, तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो। अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। यह है संगम युगी कुंभ मेला, आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ज्ञान है, ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाए, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है, आकर्षण है पवित्रता की। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सुन रही है, साधारण वेश में है, ये ज्ञान सुन रही है। जो फिर श्री कृष्ण पुरी की आत्माएं हैं वो भी सुन रही है। अब तुमको स्मृति आई है, हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायण पुरी के हैं। बाबा नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वो हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज है भाई? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ के नॉलेज है वो देते हैं। ज्ञान सागर है, तभी पतित पावन है। जब लिखते हैं तो समझ से लिखो, पहले पतित पावन कहे या ज्ञान सागर कहे। जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे, तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। बाबा की महिमा में पहले ज्ञान सागर लिखना है। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते? एक का थोड़े ही बताएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है, पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। अभिवृद्धि होती जाती है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब थोड़ा निकलता है तो क्या होता है? हाँ, चिड़िया खा जाती है। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा लगता है, जो अच्छे अच्छे बच्चे भी बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चरण देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चरण ऐसी है जो तुम यहाँ ठहर नहीं सकते हो, इसलिए श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, फिर भी बाबा को छोड़ करके भाग गए। तब गाया है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसे होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध होती है ना, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत होती है। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते यह विनाश की निशानी है, बॉम्ब्स। शास्त्रों में लिखा है ना, पेट से मुसल निकाल, आपने ही कुल का विनाश किया। तुम जानते हो बाबा आए हैं पावन दुनिया बनाने के लिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, तो और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वह इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए है। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भी भूल जाते हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना स्वागत करते हैं ना। लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों बिगर कोई नहीं जानते। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। मनुष्य पूछते हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो साधारण व्यक्ति है, इनको आप ब्रह्मा क्यों कहते हो। क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते हैं अंधेरा नगरी, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए बाप आए हैं
जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वह अब मुक्ति जीवन मुक्ति आकर के दे रहे हैं। अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाएंगे। ऐसा पांव पकड़ ले जो मैं छुड़ा भी न सकूं। ऐसा हो तो सब कहें इनके पास जादू है और गुरु का माथा खराब हो गया है। परंतु ऐसे अभी नहीं होना है, ये पिछाड़ी में होना है लेकिन अभी नहीं। बाबा कहते सब साधु संत महंत सब आएंगे, बाबा से वर्षा पाएंगे। कहते हैं ना, कन्याओं ने भीष्म पितामह को क्या किया, ज्ञान के बाण मारे। ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई, तो सिद्ध है पिछाड़ में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते, इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो बाबा आकर समझाते हैं गॉडफादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वो तो निराकार है। उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया, फिर बाबा आते हैं सदगति करने। कहते भी है सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं परमात्मा कब और किस रूप में आए हैं। कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं, तो बाबा ने अब डायरेक्शन निकाला है, पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, दे दान तो छोटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए हैं। आज सूर्य ग्रहण है ना, बाबा बोल रहे हैं सभी आत्माओं को माया का ग्रहण लगा है, तो कैसे छूटेगा ये, दे दान तो छूटे ग्रहण। रावण राज्य है ना, अब बाबा कहते बच्चे तुम मेरा बनो दूसरा न कोई, इसलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना, अब बाबा कहते बच्चे तुम मेरा बनो दूसरा न कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते, प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में नहीं आ सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु यह गुरु सद्गति दे न सके। सद्गति दाता तो एक ही सतगुरु परमात्मा है। सतगुरु अकाल कहते हैं, सदगुरु तो एक ही परमात्मा को कहा जाता। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है, मुझको तो काल खा न सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते, तो बाबा उनको कहते अच्छा शिव बाबा को याद करो, चक्र को भी याद करना पड़े, बाबा के 7 वर्षे को भी याद करना पड़े। बाबा को याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। बाप तो सन्मुख आया हुआ है, बाप को अशरीरी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है, मुझे तो अपना शरीर है नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब है, मेरा मामा मेरा चाचा कोई है नहीं। आता भी हूँ, परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूँ। बुलाते एक गॉडफादर, परंतु कहाँ से आता हूँ, परम धाम से, जहाँ से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो, राजयोग की शिक्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाने वाले कौन हो, तुम टीचर हो गए। देखो राजयोग का टीचर है ना हम। अच्छा, मीठे मीठे सिखलजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माला का दाना बनने के लिए यह धारणा पक्की करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। स्मृतिर्लब्धा बनना है। श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। आज का वरदान है,
ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोधजीत बनना अति आवश्यक है। भर कोई गाली दे, हमारी इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध न आए। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आजकल के समय में क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ काम भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर मायाजीत क्रोधजीत बनो। स्लोगन: अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। वाह! आपकी अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से, देखो वृत्ति से, बोल से नहीं, वृत्ति से योग्य भी बने और योगी भी बने। इतनी पावरफुल वृत्ति हमें बनाने की जिम्मेवारी बाबा ने सौंपी है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोधजीत भाई बहनों को फिर से भाई दूज की बहुत 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 शुभकामनाएं। मुबारक हो। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।